राजेश इतने दिनों बाद लौट रहा है, मेरे हाथों का सलाद तो याद होगा ही। सिर्फ सलाद की हो क्यों, मेरी भी तो याद आई होगी, है ना? कौन है वहां? राजेश? राजेश, तुम हो क्या? राजेश, मुझे डर लग रहा है राजेश। राजेश, तुम्हें ये क्या हो गया? राजेश, राजेश! मरना तो एक दिन सबको है, राजेश! मुझे भी और तुम्हें भी। राजेश! राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो राजेश? मकड़ी क्यों डाली मेरे शरीर में, मकड़ी क्यों डाली? राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो राजेश? हर जगह मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ क्यों नजर आती हैं? राजेश, मकड़ी कहाँ है मकड़ी? राजेश, नहीं राजेश, नहीं। मार दूंगा तुझे। नहीं राजेश, नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ राजेश। तुमने डाली है मकड़ी। नहीं राजेश, नहीं। मैं क्यों मकड़ी डालूंगी राजेश? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। राजेश, राजेश क्या हो गया? राजेश! क्यों डाली गले में मकड़ी? और भी है। राजेश! क्यों डाली? राजेश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ राजेश, मैं क्यों मकड़ी डालूंगी राजेश? छोड़ूंगा नहीं उस मकड़ी को। राजेश, नहीं राजेश, राजेश नहीं। मैं अब इन आत्माओं से नहीं लड़ूंगी। तुम्हें अपनी जुड़वा बहन को ढूंढना है कि नहीं? बोलो, नहीं ढूंढना अपनी बहन को? ढूंढूंगी, मुझे उसे ढूंढना ही होगा और ढूंढ के मैं उसे खत्म कर दूंगी, इससे पहले कि वो और लोगों का खून कर दे। फिर कैसे भाग सकती हो तुम इन आत्माओं की दुनिया से? देखो यामिनी, हम लोग इसमें बंधे हुए हैं, तब तक हम इन आत्माओं से उलझते रहेंगे जब तक ये आत्माएं हमें खत्म ना कर दें। बस। अरे हर्ष, तुम डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना? अरे थक गया था उस हॉस्पिटल के कमरे से, सोचा तुम दोनों के साथ रहूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दिल ठिकाने पे है? वो तो हॉस्पिटल में था, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते। खैर, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे दिल के बाहर जो टाके लगे हैं ठीक हो जाएंगे? ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि दिल ठीक हो गया होगा। सॉरी यार। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी भटकने लग जाता है। हर्ष, आराम से राघव,
जख्म अभी तक भरा नहीं है। वक्त हर जख्म भर देता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी हर्ष? अब ठीक हूँ मैं। मुझे तो लगता था कि वो आत्मा दिल ही चुरा कर ले जाएगी तुम्हारा। किस्मत अच्छी थी कि बच गए। आपको तो बहुत खुशी होती ना अगर वो मेरा दिल निकाल लेती। किसी ना किसी दिन हम में से एक की बलि चढ़ ही जाएगी। आत्माओं से लड़ने के लिए कुर्बानी तो देनी ही होगी। तो फिर तुम क्यों नहीं लड़ते इन आत्माओं से? मैं बहुत लड़ा हूँ मैं। तभी तो इतनी आत्माओं को पकड़ सका हूँ। चुप हो जाओ। मैं दिन रात तुम्हारी बात नहीं सुन सकता हूँ। चुप हो जाओ। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। दुर्जन नाम है मेरा, दुर्जन। देखा 50 बार मरते मरते बचा हूं आत्माओं की लड़ाई में। इस बार कौन सी आत्मा से टक्कर लेनी होगी हमें? मकड़ी बनकर आया है वो। मकड़ी? हाँ। डॉक्टर, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इनके हाथ पैर बांधना जरूरी है? देखिए, ये एक बार पहले ही आपकी और अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं और मौका मिलने पर दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। ये मकड़ी ने कैसे इनका दिमाग खराब कर रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी आंख से वाकई मकड़ी निकली थी क्या? आंख में से? हाँ डॉक्टर। इट इज नॉर्मल। आंख में तो जख्मी नहीं है। लेकिन डॉक्टर, इनकी आंख में से मकड़ी को निकलते मैंने खुद देखा है। बल्कि उस मकड़ी ने तो मुझ पे भी अटैक किया था। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इनकी आंख में मकड़ी गई कैसे। आपको पूरा यकीन है कि आपने मकड़ी आंख में से निकलते हुए देखी थी? हाँ डॉक्टर। मैं ऐसी किसी भी बीमारी को नहीं जानता जिसमें मकड़ी आंख में से निकलती हो। एक्चुअली इन्हें मकड़ियों से फोबिया है। इन्हें मकड़ियों से बहुत डर लगता है। दिन रात उस डर में रहते हैं। कई बार रात में भी सोते सोते उठ जाते हैं और मकड़ी चिल्लाने लगते हैं। मैं इसीलिए घर में हर दूसरे हफ्ते कीड़े मारने की दवा छिड़कवाती हूँ ताकि कोई मकड़ी पैदा ही ना हो। इन्हें जब ये अटैक आया था उस समय इनकी बोलचाल कैसी थी? मतलब इनका व्यवहार कैसा था? ये चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, खुश थे? हाँ, ये कुछ परेशान से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो। अगर इंसान को कोई गहरी परेशानी हो या कोई सदमा लगा हो तो वो अचानक ऐसी चीजें देखने लगता है जिनसे उसे डर लगे। मेडिकल भाषा में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन? यस, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। घर आने से पहले इन्हें कुछ ऐसा सदमा लगा होगा। डॉक्टर, कुछ तो हुआ होगा। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए। वार्ड नंबर 13 के पेशेंट को फिर से दौरा पड़ा है। ओह माय गॉड, चलो।
गुरजन, जाओ, जाकर देखो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने उसकी ये हालत कर दी है। जाओ, जाकर देखो, जल्दी जाओ, जाओ। पल्स रेट नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। वेरी गुड मिस्टर राजेश। अगर इसी तरह हालत में सुधार आता रहा तो आप बहुत जल्द वापस घर जा सकेंगे। नर्स, तुम यहीं रहना और ठीक 8 बजे इन्हें दवाई देना। जी डॉक्टर। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी पलक एक बार झपकना, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो 2 बार झपकना, ठीक है? नहीं? ठीक है, अब आप आराम करिए, मैं यहीं पर बैठी हूँ। कैसे हुआ ये सब? मकड़ियों ने मार डाला राजेश को। बकरियों ने? हाँ, मकड़ियों ने। तुम दोनों भी गए थे ना राजेश के साथ? क्या हुआ था वहां पर? कुछ भी तो नहीं हुआ था। तो फिर तुम लोग एक दिन लेट क्यों आए? हम लोग देर से कहाँ आए थे? हम तो ठीक टाइम पर आए थे। नहीं, तुम लोग गुरुवार को लौटने वाले थे, उसके बजाय राजेश शुक्रवार को लौटा। पूरा एक दिन देर से। क्या हुआ था वहां पर? बताओ क्या हुआ था? हमारा काम तो गुरुवार के दिन ही खत्म हो गया था। तो फिर गुरुवार की रात और शुक्रवार के दिन में ऐसा क्या हुआ था जिससे राजेश को इतना गहरा सदमा पहुंचा? क्या हुआ था वहां पर? बताओ। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। उसे मौत और आत्माओं से डर नहीं लगता। इस बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपने पति को खोने के बाद डर निकल गया इसके दिल से।
हम हैरी से उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुरुवार रात को राजेश था कहाँ। हे, राजेश का तुम लोगों ने क्या किया था? राजेश? कौन राजेश? राजेश मेरा दोस्त, वो यहाँ पर गुरुवार की रात को मेरे साथ जुआ खेलने आया था। बोल, मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था? अब जब तुम चले गए थे तो नेचुरली तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ ही गया होगा। नहीं, वो यहीं पर था, उसे और जुआ खेलना था। बोल, मेरे जाने के बाद ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था कि अगले दिन उसकी मौत हो गई? गो गो। व्हाट? अब इसमें हम सब क्या करें? वो पहले ही अपना सारा पैसा यहाँ लुटा चुका था। अब गया होगा कहीं और पैसे लाके किसी कसीनो में जुआ खेलने। कहीं और? पर कहाँ पर? अब मुझे क्या पता, आजू बाजू कितने सारे कसीनो हैं, कहीं खेल रहा होगा जुआ। मानसी, तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तुम अच्छी तरह जानते थे कि राजेश कसीनो में आया था गुरुवार की रात, है ना? राजेश ने तुम्हें बताने से मना किया था मानसी। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि उसे जुए की लत फिर से लग गई है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम दूसरे कैसीनोज में देखते हैं। ठीक है। हर्ष, चलो इनका पीछा करते हैं, देखते हैं क्या पता चल सकता है। क्या है वो आदमी? उसे बाहर बुलाओ। कौन आदमी सर? वो जिसके साथ मैंने कल रात को 2 बजे तक यह जुआ खेला। 2 बजे तक यहाँ? सर, हमारा कसीनो तो 12 बजे ही बंद हो जाता है। क्या? देखो, झूठ मत बोलो, मैंने खुद कल रात भर यहाँ पे जुआ खेला है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये हुआ है। वो आदमी तुम्हारे ही कसीनो में काम करता है, इसी कसीनो में। और जब मैं सारे पैसे हारने लगा तो उसने मुझे अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को कहा। अपनी जिंदगी। सर, इम्पॉसिबल। जरूर आपके साथ किसी ने भद्दा मजाक किया है। ऐसा मजाक क्यों कौन करेगा? हाँ? आई डोंट नो। जो भी जितने भी लोग हैं इस कसीनो में, सबको बाहर बुलाओ। सब कसीनो के लोगों को बाहर बुलाओ। आई एम वेरी सॉरी सर। ये क्या किया तूने? सॉरी, मेरी शर्ट खराब कर दी। आई एम सॉरी सर। इस कसीनो में सब लंगूर भरे हुए हैं। अब मुंह मत देख, बता बाथरूम कहाँ है? उस तरफ सर। यामिनी, इस आदमी की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो, तुम मानसी का पीछा करो, तब तक मैं इस पे नजर रखता हूं। ओके। इस कसीनो पे तो मैं ताला लगवा कर ही रहूंगा। ये तो इतना घटिया मजाक किया मेरे साथ, और ऊपर से मेरी शर्ट भी खराब कर दी। कौन है? अंदर कौन है? बाहर आओ। दरवाजा। कोई भी नहीं है। फिर नल किससे चालू हुई? कौन है यहाँ? देखो कौन है? मेरे से मजाक मत करो। कौन है? दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। देखो देखो, तुम जानते नहीं हो किसके साथ पंगा ले रहे हो तुम। दरवाजा खोलो। देखो
खोलो, मैं मर जाऊंगा। मुझे पानी से डर लगता था, दरवाजा खोलो। पानी बंद करो, मुझे डर लगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मैं मर जाऊंगा। पानी, पानी मुझे बचाओ। ये फोटोग्राफ ठीक से देखिए और पहचाने। क्या गुरुवार की रात ये आपके कैसीनो में आए थे? अरे हाँ, इसे मैं कैसे भूल सकता। रात को कसीनो बंद था और ये चोरों की तरह अंदर घुस गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति आपके कैसीनो में चोरों की तरह क्यों घुसेंगे? शुक्रवार को सुबह जब मैंने कसीनो का ताला खोला तो देखा नशे में एक आदमी धुत पड़ा है और वो आदमी यही था। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे पति शराब को छूते तक नहीं थे। देखिए मैडम, जिस तरह की बातें ये आदमी कर रहा था उसने जरूर शराब पी रखी थी। क्यों, ऐसी कौन सी बातें कर रहा था वो बोल रहा था कि उसने रात में जुआ खेला और वो भी मेरे कसीनो के आदमी के साथ। और फिर क्या हुआ? और वो उस आदमी से हार गया। और जुआ भी ऐसा वैसा नहीं, जुए में अपनी वो जान हारी। मैडम, या तो वो आदमी पिया हुआ था या पागल था। एक्सक्यूज मी, वो मेरे पति थे। आई एम सॉरी। देखिए, एक तो वो मेरे बंद कसीनो में घुसा, बोला उसे यहाँ कोई और मिला, जान की बाजी लगा के जुआ खेला। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका कैसीनो उस वक्त बंद था? हाँ मैडम, कसीनो बंद था और उसकी चाबी मेरे पास, मेरे घर पर। तो फिर राजेश ने जुआ किसके साथ खेला था? किसी के साथ नहीं। अरे शराब पिए आदमी को भला कहाँ होश रहता है किसी बात का। अरे वो तो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा था। कह रहा था कि किसी की आत्मा वापस आ गई है, उससे बदला लेने के लिए। इसका मतलब दुर्जन ठीक ही कह रहा था। इस सब का संबंध वाकई आत्माओं से है। कौन हो तुम? और ये शूट क्यों कर रही हो? मुझे दुर्जन ने भेजा आपकी मदद के लिए। दुर्जन? हाँ, मुझे बेहद अफसोस है आपके पति के मौत का, पर मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अचानक इस तरह मरे कैसे। देखो, पति मेरा मरा है, घर मेरा उजड़ा है, तो उनकी मौत का कारण भी मैं ही ढूंढूंगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, प्लीज। हर्ष, हर्ष, क्या हो हर्ष? जख्म में कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? हर्ष? नहीं अम्मी, जख्म से नहीं, बल्कि मौत के दर्द से गुजर रहा हूं मैं। मौत के दर्द से? हाँ, आज अपनी आंखों के सामने एक और मौत देखी है मैंने। किसकी? अनीश की। अनीश? वही आदमी जो कसीनो में भाग कर आया था? हाँ, उस पर नजर रखने के लिए मैं वहां पर रुका था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो बाथरूम में ही डूबकर मर गया। बाथरूम में? बाथरूम में डूबकर कोई कैसे मर सकता है भला? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा राघव। उसके कपड़े इस कदर से भीगे हुए थे जैसे कि उसकी मौत स्विमिंग पूल में डूब के हुई, और डॉक्टरों को उसके फेफड़े में पानी मिला है। अनीश तो बाथरूम में था ना, वो वहां कैसे डूब सकता है? I mean,
कोई आत्मा? अनीश को पानी से डर लगता था और उसकी मौत भी पानी में डूब के हुई है। अनीश को पानी से डर लगता था? हाँ, उसे पानी से इतना डर लगता था कि स्विमिंग पूल तो दूर, वो अपने बाथटब में नहाने से भी डरता था। और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई? ठीक उसी तरह जिस तरह राजेश की मौत हुई थी मकड़ियों की वजह से। राजेश को मकड़ियों से बहुत डर लगता था। इसका मतलब ये जो कोई भी शक्ति है, ये इन लोगों को इनके डर का फायदा उठाकर इन्हें मार रही है। जहां पर ये जुआ खेला जाता है वहां पर कोई शक्ति है, कोई अनजान शक्ति। अनीश और राजेश दोनों ही रात को वहां पर जुआ खेलने गए थे और जब जुआ खाना बंद हो चुका था, उन दोनों ने वहां पर किसी के साथ जुआ खेला, जहां पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। पहली बार आज कोई ऐसी आत्मा मिली है जो जुआ खेलकर लोगों को मौत के घाट उतारती है। जुआ खेलती है। तुम लोग भी जाओ, जुआ खाना बंद होने के बाद शायद वो आत्मा तुम्हें भी बुला ले जुआ खेलने के लिए। जाओ जाओ। यामिनी, डरती तो नहीं हो ना किसी चीज से? नहीं तो? डरना भी मत। जो डर गया वो मर गया। हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसी चीज से मारती है ये आत्मा। डरना मत, डरना मत। चल चल यहां से। अरे कहा ना चल। दोबारा अगर यहां नजर आया तो तुझे उल्टा लटका देंगे। अबे लंगूर, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। चल अंदर जाने दे मुझे। चल बाहर। रुक रुक। चल तू बोल, तेरे को कितना पैसा चाहिए? तू बोल तेरे को कितना चाहिए? अरे मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम जैसे 100 मच्छरों को अपने घर में बाथरूम साफ करने के लिए रख सकता हूँ। अरे चल, और किसी को दिखाना बहुत देखे तुझे क्या लगता है ये तेरा अकेला एक जुआ खाना है? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं शहर के किसी भी जुए खाने में जाके जुआ खेल सकता हूँ। समझते क्या है सब अपने आप को? हाँ, जुआ नहीं खेलने देंगे, मैं कहीं और खेल लूंगा जुआ। अब ये मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी कहाँ गई है? हाँ? मेरी गाड़ी। जयदेव, कौन है? डरो मत, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द। अरे जयदीप, किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। बहुत अच्छे। तुम यहाँ जुआ खेलने आए थे ना जयदेव?
मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ जुआ। तुम खेलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ जुआ, लेकिन अभी नहीं, रात के 2 बजे। 2 बजे? अरे 2 बजे तो सारे जुआ खाने बंद हो जाएंगे। जुआ खाना बंद होने के बाद ही तो असली जुआ का खेल शुरू होता है जयदीप। ठीक है बॉस, मिलते हैं 2 बजे। 2 बजे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं जुआ किसके साथ खेलूंगा? यहां से खेले बिना कोई बाहर नहीं जाता। आओ, आगे आ जाओ। कौन हो तुम? खेलना है तो आगे आ जाओ। आ जाओ। खड़े क्यों हो? आराम से बैठ जाओ, डरो मत। कुर्सी ही तो है, बैठ जाओ। कौन हो और अंधेरे में क्यों बैठे हो? आम खाओ। गुठली क्यों गिनते हो तुम? जुआ खेलने आए हो तो चुपचाप जुआ जिसका नंबर बड़ा होगा वो जीतेगा, और जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ये कैसा जुआ हुआ? मैं नहीं खेलूंगा। मुझे नहीं खेलना। मैं नहीं खेलूंगा। मैंने कहा ना, बिना खेले यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। वापस आ जाओ। आ जाओ। बैठो। लो, गोटी फेंको। पर अरे अच्छे जुआरी इतना नहीं सोचते। तुम अगर जीत गए तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो तुम। कुछ भी? हाँ, कुछ भी मांग सकते हो तुम मुझसे। हाँ, ठीक है। नहीं, पहले तुम चलोगे। चलो, अच्छा है, मुझे मंजूर है। तो ये भी कोई नंबर है? ये खेल तो मैं जीत ही गया। अब मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। गोटी तुम्हें भी फेंकनी है। हाँ हाँ, ठीक है। 6 आएगा। जरूर आएगा, फेंको। देखो कितना आया। जाओ। ये क्या हुआ जयदीप? ये 6 की जगह 1 कैसे आया? तुम तो हार गए जयदीप। तो क्या हुआ? ठीक है ना? तुम बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसा?
ना, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहिए जयदीप। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी। लगता है मेरे साथ किसी ने बहुत ही घटिया मजाक किया है। कोई मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है क्या? जुआ क्या हार गया? मेरी जान लेगा? मैं भी देखता हूँ कैसी जान लेता है मेरी। टिकट बोला। एक बांद्रा देना। ये बस बांद्रा नहीं, कब्रिस्तान जाएगी। क्या हुआ बॉस? ये क्या हो रहा है तुमको? ये लो बांद्रा का टिकट। ये बेवड़े पता नहीं कहां से चले आते हैं। हम इतने सारे कसिनोस हुआ, कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा। चलो यहाँ पर भी अपनी किस्मत आजमा के देख लेते हैं। हो सकता है कि वो मौत का जुआरी हमें यहाँ पर मिल जाए। चलो। कल रात जयदीप नाम का कोई आदमी मर गया। ये दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और पता है फिर उस बस कंडक्टर ने क्या कहा? क्या कहा उस बस कंडक्टर ने? वो बोला कि जयदीप डर के मारे लीना लीना चिल्ला रहा था। लीना? लीना तो जयदीप की वाइफ थी, वही जो कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई थी। हाँ, वो उससे बहुत ही डरता था। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी उसकी लीना के साथ। जबरदस्ती शादी? मतलब जयदीप को सबसे ज्यादा डर लीना से लगता था। आप कौन है? और भी जुआरियों की मौत हुई है इन दिनों। उसी सिलसिले में हम तहकीकात करने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जयदीप कौन से कसिनो में खेलने गया था? जैज कसिनो। जैज कसिनो। क्या आप हमें जयदीप के घर का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। पता नहीं ये शक्ति कितने लोगों की जान लेगी। हाँ यामिनी, लेकिन एक बात तो साफ है, वो शक्ति सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जो जुआरी है। हाँ, हमें जयदीप के घर जाना चाहिए। वहीं पे लीना के बारे में कुछ पता चल सकता है। ये लीजिए जयदीप के घर का एड्रेस। थैंक यू। चलो। देखो सुधा, प्लीज तुम एक बार ठीक से याद करने की कोशिश तो करो प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन सुधा प्लीज तो
मानसी? मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जयदीप को कैसे जानती थी? देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। प्लीज एक्सक्यूज मी। आप लोग कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। दरअसल हम जयदीप के दोस्त हैं। आप लोग भी जयदीप भैया के दोस्त हैं? सुधा, शांत हो जाओ। सुधा प्लीज। तुम मानसी को कैसे जानती हो? मैं पहली बार मिली थी उनसे। वो यहाँ आई थी और कह रही थी कि वो जयदीप भैया की दोस्त। अच्छा, और क्या कह रही थी वो? और कह रही थी कि उसके पति राजेश और जयदीप भैया की मौत के बीच में कुछ संबंध है। ओ, क्या जयदीप जानता था मानसी या राजेश को? मानसी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन शायद राजेश को जानते थे। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखो सुधा, तुम्हारे भाई जयदीप की मौत कोई आम मौत नहीं थी। हमें शक है कि तुम्हारे भाई की मौत के पीछे दूसरी दुनिया की कुछ शक्तियों का हाथ है। दूसरी दुनिया की शक्तियां? ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सुधा, तुम ये सब नहीं समझोगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि जयदीप राजेश को कैसे जानता था? जानते थे मतलब मैंने भैया के मुंह से एक बार नाम सुना था, बस उनका नाम सुना था? मतलब I mean, जयदीप क्या बात कर रहा था राजेश के बारे में? कुछ मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन किसी बैंक के बारे में कुछ बोल रहे थे। बैंक? कौन सा बैंक? शायद OHS बैंक। OHS बैंक? दिव्या सुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दिव्या, लेकिन बात बहुत ही ज़रूरी है। दिव्या, राजेश, अनीश, जयदीप तीनों की मौत हो चुकी है। दिव्या, मुझे ऐसा लगता है कि उन तीनों की मौत के बीच में कोई संबंध है। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम यहाँ से जाती हो या अभी सिक्योरिटी को बुलाओ? देखो दिव्या, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। दिव्या, इस फाइल पे तुम्हारे साइन चाहिए थे। कहाँ है खून? दिव्या, दिव्या,
एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, खून खून चिल्ला रही थी और इधर उधर भाग रही थी। अचानक पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई। खून खून चिल्ला रही थी। यहाँ पे तो कोई खून मुझे नजर नहीं आ रहा। वही देख के तो हम भी हैरान हैं कि अचानक से इसे क्या हो गया। हर्ष, राघव, इसकी लाश देखो, पूरी सफेद हो गई। ऐसा लगता है कि किसी ने इसके बॉडी में से सारा खून निकाल दिया। दिव्या के बॉडी में से सारा खून गायब। कहीं दिव्या को खून से डर तो नहीं लगता था? हाँ, फोबिया था उसे खून से। एक बार गलती से मेरी उंगली कट गई, एक बूंद खून निकला नहीं था, डर के मारे जमीन पर बेहोश हो गई। इसका मतलब इस मौत का संबंध भी जरूर डर से। हाँ, लेकिन दिव्या की मौत इस बैंक में हुई, जुए खाने में नहीं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि दिव्या जुआ खेलती थी? ये कैसी बात कर रही है? दिव्या बहुत शरीफ लड़की थी, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। क्या इस बैंक में पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ था? कोई बड़ी घटना या कोई हादसा? हादसा? हाँ हाँ, पिछले हफ्ते कुछ लुटेरों ने हमारे बैंक को लूटने की कोशिश की थी। अरे हाँ, सीआईडी के हाथों उनमें से एक गुनहगार मारा गया था। टाइगर नाम था उस मुजरिम का, जो सीआईडी के हाथों मारा गया। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारा एक बैंक का आदमी भी टाइगर के साथ शामिल था। बैंक का आदमी? कौन था? सर, उसे तो टाइगर ने पहले ही मार दिया। कहीं दिव्या का हाथ तो नहीं था इस जुर्म में? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो उसे सीआईडी के हवाले कर दिया जाता। थैंक यू। सभी मौतों का संबंध इस बैंक की डकैती से तो नहीं? हाँ, शायद वो दो लोग जो मारे गए, टाइगर और उसका पार्टनर, उनमें से किसी की आत्मा हो सकती है जो ये सब कर रही है। हो सकता है, लेकिन वो आत्मा इन्हीं लोगों को अपना निशाना क्यों बना रही, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मानसी भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। ये लाइट ये इस वक्त का ये आदमी तो मर चुका है। ये यहाँ कैसे? मानसी, तुम तो? हाँ मानसी, मैं। तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा मानसी। खेल? कैसा खेल? इसमें 6 खाने हैं मानसी, 5 तुम्हारे और सिर्फ एक मेरा। जो तुम चुनोगी वो मेरा। अगर वो नंबर आ गया मानसी तो तुम हार जाओ। मुझे नहीं खेलना ऐसा खेल। खेलना तो पड़ेगा मानसी। आज तक इस खेल से कोई बच नहीं पाया मानसी। चलो नंबर बोलो मानसी, नंबर बोलो मानसी। 5। तुम तो हार गई मानसी, हार गई। हार का मतलब जानती हो?
मानसी, वो आदमी मर चुका है, मर चुका है वो आदमी। और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, नहीं आते। लाइट को भी अभी खराब होना था। तुम कर सकती हो मानसी, डरो मत, तुम कर सकती हो, ज्यादा ऊंचा नहीं। नीचे मत देखना मानसी, ना तुम गिर रहोगे। तुम कर सकती हो मानसी, नीचे मत देखना, नीचे नहीं। ये टेबल तो यही है, फिर मैं गिरी कैसे? नहीं, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? नहीं मानसी, दो घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस आत्मा का कोई अता पता नहीं। 2 बजने ही वाले। अनीश को भी वो आत्मा 2 बजे ही मिली थी, शायद आ ही रही हो। तुम दोनों यहीं रुको, मैं वहां जाके देखता हूँ। पीछे हटो, कोई आ रहा है।
ये शराब भी हसीन चीज होती है, हर दुख को सुख में बदल देती लो, जिसे हम आत्मा समझ रहे थे वो एक बेवड़ा निकला। हो सकता है कि वो आत्मा किसी दूसरी कसीने में गई हो। किसे ढूंढ रहे आप लोग? उसी आत्मा को ना? तुम जानते हो उसे? हाँ, वही मौत का जुआरी ना, जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। हाँ, कौन है वो? टाइगर। टाइगर नाम है उसका। ये वही टाइगर है जो सीआईडी के हाथों मारा गया? हाँ, वही टाइगर। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? शराबियों को सब पता है। रात भर इन सड़कों की खाक छानते हैं। तो फिर तुम्हें ये तो पता होगा कि इस वक्त वो आत्मा है कहाँ? टॉप हेड कैसीनो का नाम सुना है? टॉप हेड कैसीनो? हाँ, आज फिर वहां किसी की जिंदगी की बाजी लगी हुई है। मतलब अगर मैं जीत गया तो मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूं, कुछ भी मांग सकते हो तुम मुझसे। पर अगर तुम जीते तो? अमित नाम है मेरा, और आज तक जुए की एक भी बाजी मैं नहीं हारा। अच्छी बात है। लो, गोटी फेंको। चार? डरो मत, अच्छा नंबर है। अब मेरी बारी। ये कैसे हो गया अमित? तुम तो हार गए। तुम आज तक कभी जुए में हारे नहीं ना, तो फिर आज कैसे हो गया ये? एक मौका दो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। मौत किसी को दूसरा मौका नहीं देती अमित। क्या मतलब? हाँ? तुम जुए में हार चुके हो, और जुए के साथ साथ तुम अपनी जिंदगी भी हार चुके हो अमित। ठीक राजेश, मानसी, जयदीप और अनीश की तरह है। टाइगर, तुम तो कैसे? तुम तो मर चुके थे, तो फिर तुम कैसे? यामिनी, अपना कैमरा चेक करो, देखो टाइगर की आत्मा रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। हाँ हर्ष, आत्मा रिकॉर्ड हो गई। मतलब हमारा काम खत्म। चलो दुर्जन को टेप दे देते हैं। चलो। यामिनी और अमित, क्या हम उसे मरने के लिए छोड़ दें? तो तुम क्या करोगे हर्ष? आत्माओं से लड़ोगे? हर्ष, हम आम इंसान हैं, हम आत्माओं से नहीं लड़ सकते। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हर्ष प्लीज, इतनी मुश्किल से तुम ठीक हो गए। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। यामिनी, तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो। ये टाइगर ने सबको मार दिया, ये टाइगर ने सबको मार दिया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?
अरे अरे यही तो था वो। अरे कहाँ गया? अमित, अपनी मौत को ढूंढ रहे हो ना? अपनी मौत को ढूंढ रहे हो ना तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। वो सीआईडी ने तुम्हें मारा है। तुम जाके सीआईडी से बदला लो। सीआईडी वालों से क्यों बदला लूं? अरे सीआईडी वाले तो अपना फर्ज निभा रहे थे। गद्दारी और धोखा तो तुम दोस्तों ने किया मेरे साथ। शराब के नशे में मैंने अपना बैंक लूटने का सारा प्लान क्या तुम लोगों को बता दिया? उल्टे तुम लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए और सीआईडी वालों को कह दिया मेरे बारे में। मेरा नाम मानसी है और मड आइलैंड में जो फोर्ट है मैं वहाँ से बोल रही हूँ। आपको जिस खूनी की तलाश है उसकी कार यहीं पर है और वो खूनी भी अंदर है। मुझे माफ कर दो टाइगर, मुझे माफ कर दो। लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं तुम्हें? मेरी जान की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अपनी जान देकर। टाइगर 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 टाइगर, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे जीना है टाइगर, मुझे माफ कर दो। राघव उठाओ। हर्ष, राघव, वो देखो। अमित, हमें इसे बचाना होगा। चलो। नहीं। टाइगर, टाइगर, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। टाइगर, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बख्श दो टाइगर, मैं जीना चाहता हूं टाइगर। टाइगर! टाइगर ने अमित को भी मार दिया और हम इसे बचा नहीं सके। हर्ष, हमने कोशिश तो की ना, और मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, आत्माओं की शक्ति के सामने हम लोग कुछ नहीं है। खैर एटलीस्ट टाइगर की आत्मा तो कैप्चर हो गई कैमरा में। हाँ राघव, हर्ष, वो आत्मा वो गायब हो चुकी है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने उसकी आत्मा को रिकॉर्ड किया था। शायद वो इसलिए गायब हो गई क्योंकि उसे मुक्ति मिल चुकी। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।